आप एक सबरी के बेर क्यों याद रखते हो? यहाँ ठाकुर तो पता नहीं कितनों का जूठा खा रहा है, दही खा रहा है, भात खा रहा है, अचार, वो अचार चूसा है पूरा आधा, और उसी को ठाकुर भी चूस रहे हैं। कमाल है महाराज, ये हमारे ठाकुर जी खाए जा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, मधुमंगल तैं दारी के कछु ना खवाए, आज तेरे घर ते खाऊंगू। आज जीवन में पहली बार मधुमंगल से ठाकुर जी ने कुछ मांगा। मधुमंगल दौड़ता हुआ गया। मधुमंगल की मां पौर्णमासी हैं, बड़ी गरीब हैं, वो अपने बेटे को भी यशोदा को दे दी हैं कि वो केवल केवल भजन करती हैं और कुछ नहीं करती। जो टुकड़े मिल जाते हैं उन्हीं के साथ जीवन यापन करती है। यशोदा ने कहा, अपने लाला को हमारे घर रख दे, कृष्ण को मन भी लगेगो, दोनों संग संग रहेंगे। ये भी यहीं रहता है, लेकिन आज ठाकुर जी ने कह दिया कि आज तेरे घर का कुछ खाऊंगा। दौड़ा हुआ गया मधुमंगल, मैया मैया हम पूरा जीवन कन्हैया को खाए, लेकिन आज कन्हैया हमारे हाथ से कछु खानो चाह रहे हो, कछु दे दे। अरे बेटा, आज तो कछु नाये है, हम कल कहों से मांग के लाएंगे, वहां के लिए खीर बनाएंगे। ना ना मैया, कन्हैया आज बोलो है, आज ही खाएंगे, आज ही देने पड़ेगा। महाराज ओ हो, जाके देखा एक हड़िया पड़ी थी महाराज, 2-3 दिन का छाछ था खट्टा। कहा नहीं, कन्हैया ने कहा तो कुछ न कुछ तो ले जाऊंगा, भाव का भूखा है। दौड़ते हुए गए, रास्ते पर सोचते जा रहे हैं, अरे अरे अभी कन्हैया ने लड्डू खाया होगा, अरे अभी कन्हैया ने माखन खाया होगा, अरे सुबल ने कितना सुंदर दही लाया था, ये दही ठाकुर को खिलाऊंगा, ठाकुर खा पाएंगे क्या? ऐसा भाव है उनके मन में। मधुमंगल के भाव में पहुंचते जाते हैं, आंख से आंसू गिरती जाती है। और कन्हैया ने कहा, आ गए हो? बोला आ गए हो, लेकिन हिम्मत न हुआ और उस हड़िया को लेके बोला, नहीं नहीं नहीं, ये ठाकुर को नहीं पीने दूंगा, खुद पीने लगे। ठाकुर दौड़ा, अबे दारी के इतना कंजूस है, एक तो घर दे रहे हो, सब पी रहे हो। और तब तक सब पी गए थे, हड़िया को फेंक दिया, मुंह में भरा हुआ था। ठाकुर ने बोला, बहुत गलती किया तैने, मुंह भरा हुआ है, गाल फूले हुए हैं, इसमें पड़ा हुआ है छाछ, आंखों से आंसू गिरते थे। ठाकुर गए और मारा दोनों गालों पर फच, और ठाकुर के मुंह में आया, और ठाकुर ने मुंह से निकला हुआ छाछ पी लिया। मधुमंगल सुबल देखकर रोने लगे कि ऐसा दयावान ठाकुर और कौन होगा। लोग कहते हैं भगवान से प्रेम मत करो, तुम्हारी मां भी तुम्हारे मुंह से निकाली हुई उस लार और जूठे को जल्दी नहीं खा पाती, थोड़ा घिन्न हो जाता है। महाराज वहीं पे खड़े हैं स्तोक, वो स्तोक आज खा रहा है गुड़। बोला, तय का खा रहे हो? बोला कुछ नहीं, बहुत बढ़िया लाडू है, पर एक ही लाडू थी। बोला, दारी के कैसे खा गए पूरा लाडू? भागने लगे। गुड़ इतना कड़ा था कि दांत से टूट नहीं रहा था और चबाए जा रहे थे। भागने लगा वो भी। ठाकुर ने पीतांबर उतारा, फेंका, मार के पैर में फंसा, गिर गया, जाके छाती पे बैठ गए। ब्रह्मा ऊपर से देख रहे थे कि भैया ये भगवान है, ये यही जन्म लिया है क्या? और उसी समय पकड़ के उसके मुंह को मोहड़ों में 4 हाथ डाल दियो, ऐसे करके मुंह फड़ गया और उसमें से गुड़ को निकाला, और उसके मुंह से निकाले हुए गुड़ को ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया। ओहो, जब देखा ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता। अरे भगवान का भोग इतना शुद्ध, हमें भूल हो रहा है, कहीं और पैदा लिए हैं। देखो 4 बुद्धि का आदमी है ये, 4 माथे हैं इसके पास। यही रोया था जाके ब्रह्मा कि पृथ्वी पर अत्याचार